रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक लड़का जिसका नाम था आरव चुपचाप शहर से दूर एक पुरानी घाट पर पहुंचा। मोबाइल स्विच ऑफ, जेब में एक सुसाइड नोट और दिल में हजार सवाल। भगवान, अगर आप सच में हो तो आज मुझसे बात करो, वरना मैं अब और नहीं सह सकता। रिश्तों ने साथ छोड़ा, सपनों ने धोखा दिया और अपनों ने मुंह मोड़ लिया। आरव अब थक चुका था, अंदर से टूट चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किससे पूछे। अब क्या करूं? उसी समय उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, कमर पर कमंडल और आंखों में जैसे सारा ब्रह्मांड ठहरा हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि जीवन में सब कुछ क्यों उलझ जाता है? आरव चौंक गया। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तुमने अभी पुकारा था। धीरे धीरे दृश्य फेड इन होता है। घाट के किनारे आग जलती है और साधु बैठ जाते हैं। आरव उनके पास। बोलो पुत्र, जीवन का उद्देश्य क्या है? पता नहीं, शायद नौकरी, पैसा, प्यार, लेकिन कुछ भी तो टिकता नहीं। हर चीज में बस धोखा है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित। जो जन्मा ही नहीं, उसकी मृत्यु कैसी? तो मैं मरने नहीं वाला। तुम जो सोचते हो कि मैं, वो शरीर है, लेकिन असली तुम आत्मा हो, जो ना जलती है ना कटती है। और जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझते, तुम भ्रम में रहोगे कि जीवन बेकार है। तो फिर मैं जन्मा क्यों? तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों के फल के अनुसार हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन सब कुछ तो फल के लिए ही करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, शादी, सब। यही भ्रम है। जब तुम कर्म को पूजा की तरह करोगे और फल की चिंता छोड़ दोगे, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा, क्योंकि तब तुम बाहर नहीं, भीतर जीतोगे। तो अगर कोई मुझे धोखा दे, मैं क्या करूं? बदला? नहीं। गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे पंडिता समदर्शन। ज्ञानी व्यक्ति सबको एक दृष्टि से देखता है, चाहे वह दुश्मन हो या मित्र, क्योंकि वह जानता है कि सब में वही आत्मा है, बस अनुभवों का अंतर है। तुम्हारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को पहचाना ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है खुद को जानना, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना। हर आत्मा में एक अर्जुन है जो जीवन युद्ध से डरता है, और हर अर्जुन को एक श्री कृष्ण चाहिए। क्या आप मेरे श्री कृष्ण हैं? नहीं पुत्र, मैं बस तुम्हें श्री कृष्ण की ओर ले जा रहा हूं। गुरु भगवान नहीं होता, पर वह भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी जरूर बनता है। जब जब तुम्हारा धर्म, तुम्हारी सच्चाई डगमगाती है, श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर जागते हैं और कहते हैं, उठो, डरो मत। जीवन एक युद्ध है, भागो मत, लड़ो, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो मैदान में डटा रहता है। इस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि जो दिखता है वो जीवन नहीं है, बल्कि जो भीतर है वो ही सच्चा मार्ग है। पर यह तो बस शुरुआत थी। अभी जीवन के असली सवाल बाकी थे। अभी वो पूछेगा, जब अपने छोड़ जाएं तो क्या करें? और तब गीता फिर बोलेगी। पिछली रात घाट की सीढ़ियों पर बैठा आरव पहली बार अपने जीवन का अर्थ खोजने निकला था। एक साधु के श्रीमुख से निकले शब्दों ने उसके अंदर कोई द्वार खोल दिया था। मगर सवाल अभी बाकी थे। अगर भगवान है और वो हमारे शुभ चिंतक हैं, तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों मिला? माँ की बीमारी, दोस्तों का धोखा, करियर की बर्बादी, ये सब क्यों? तुम्हें लगता है कि संकट तुम्हारा शत्रु है, लेकिन वह तो तुम्हारा शिक्षक है। गर्भ के अंधेरे से ही जीवन जन्मता है, उसी तरह संकट तुम्हें नया जन्म देता है। लेकिन जब दर्द असहनीय हो जाए, तब क्या करें? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दूह खेशवनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृह। जो व्यक्ति दुख में विचलित न हो और सुख में लिप्त न हो, वही योगी है। तो क्या मैं रो भी नहीं सकता? रोना पाप नहीं है पुत्र, लेकिन टूट जाना, हार मान लेना, वो भ्रम है। संकट का मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं, तराशना है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को पीटता है, तब जाकर आकार आता है। तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विंशति। तुम्हारे पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म
तुम्हारा वर्तमान बनाते हैं। पर याद रखो, अपि चेत सुदुराचारो, यदि तुम अभी भी ईश्वर की ओर लौटो तो सबसे अधम भी श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन क्या यह सब तय है? क्या भाग्य में लिखा है? भाग्य वो नहीं जो लिखा हुआ है। भाग्य वो है जिसे तुम अपने कर्मों से हर दिन लिखते हो। संकट इसलिए आता है ताकि तुम अपनी दिशा बदलो, ताकि तुम भीतर देखो, ताकि तुम समझो जीवन का असली अर्थ क्या है। आपने कहा संकट शिक्षक है, लेकिन कुछ लोग तो इनसे टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने गीता नहीं सुनी। अर्जुन भी टूटा था, रणभूमि में खड़ा होकर उसने भी अपना धनुष गिरा दिया था। लेकिन तब श्री कृष्ण बोले थे, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुम खुद परम तत्व हो, डर क्यों? आरव की आंखें भर आती हैं। तो जो मेरे साथ हुआ वो मेरे विकास के लिए था। हाँ, कभी कभी भगवान तुम्हें सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम्हें खुद को देने का मौका मिले। तुम बाहर सब कुछ खोज रहे थे, पैसा, लोग, पहचान। अब समय है भीतर उतरने का, क्योंकि संकट नहीं आया तुम्हें तोड़ने, संकट आया है तुम्हें ऊपर उठाने। इस जीवन के हर संकट के पीछे एक दिव्य कारण है। तुम्हें बस श्रद्धा रखनी है और कर्म करना है। उसके बाद परिणाम जैसा भी आए, वह तुम्हारे उत्थान का भाग है। उस रात घाट पर बैठे आरव को पहली बार लगा कि उसके आंसू बेकार नहीं थे। उसकी हार, उसका खो जाना, उसका टूटना एक योजना का हिस्सा था। एक गहरा अर्थ था इन सब के पीछे, और वो अर्थ उसे मिलने वाला था। अगले प्रश्न के उत्तर में, जब अपने ही छोड़ जाएं तो क्या करें? वो लोग जिनके लिए आरव ने सब कुछ किया, आज उसकी जरूरत के समय सबसे पहले वही छोड़कर चले गए। मां की बीमारी में दोस्तों ने नंबर तक बंद कर दिए। जिस लड़की के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गया था, वो किसी और की बाहों में थी। आरव की आंखों से बहता पानी अब आंसू नहीं रहा, वो एक शांति थी, एक खालीपन। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये अपनों ने ही मुझे क्यों छोड़ा? अपनों के जाने का दुख बहुत गहरा होता है। पर जान लो पुत्र, जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा हैं, वो चाहे हजारों मील दूर हों, लौट कर आएंगे। और जो नहीं हैं, वो पास होकर भी पराए ही रहेंगे। लेकिन मैं उनके बिना जी नहीं सकता। गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख दुख, रिश्ते, मौसम, ये सब अस्थाई हैं। इनसे मोह मत रखो। जैसे सर्दी गर्मी बदलती है, वैसे ही लोग भी बदलते हैं। पर आत्मा, वो कभी नहीं बदलती। लेकिन दिल तो उन्हीं में अटका है। दिल वहां अटकता है जहां तुम्हारा मोह होता है। मोह यानी अपेक्षा, और अपेक्षा है तो पीड़ा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संन्यस्य सर्वकर्माणि, जब तुम कर्म कर लो तो फल की अपेक्षा छोड़ दो। ठीक वैसे ही जब तुम किसी से प्रेम करो तो बदले में कुछ मांगो मत, वरना वो प्रेम नहीं, सौदा है। तो क्या जीवन में किसी पर भरोसा ही ना किया जाए? करो, लेकिन पूरे होश के साथ। जिस दिन तुम दूसरों से ज्यादा खुद के साथ जुड़ जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम, नात्मानम वसादयेत, अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को गिरने मत दो। लेकिन अकेलापन बहुत डरावना है। अकेलापन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलने का रास्ता है। तुम तब अकेले नहीं होते, तुम तब केवल उनसे मिल रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा छिपे बैठे हैं, तुम्हारे श्री कृष्ण। अर्जुन भी युद्ध में अकेला था, पर जब श्री कृष्ण साथ थे तो सारा संसार हार गया। तो जो लोग गए, उनका क्या? उनका धन्यवाद करो, क्योंकि अगर वो ना जाते तो तुम्हें खुद से मिलने का ये सौभाग्य न मिलता। वो नहीं छोड़ते तो कृष्ण नहीं मिलते, वो नहीं टूटते तो आत्मा नहीं जागती। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भी मुझे एक निष्ठ भाव से पुकारते हैं, मैं खुद उनके योग, मिलन और क्षेम से सुरक्षा का भार ले लेता हूं। अब सोचो, क्या अपनों के जाने से बड़ा है वो भगवान जो तुम्हारे साथ है? इस रात घाट के किनारे बैठा आरव अब धीरे धीरे बदल रहा था। जो रिश्ते उसके जीवन की धुरी थे, अब वो सब अनुभव बन चुके थे। अब वह जान चुका था, जो गया वो सिखाने आया था। और अब अगला सवाल सामने था, जब निर्णय की दुविधा हो तो क्या करें? जहां जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर आरव खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आता कौन सा रास्ता चुने। और तब श्री कृष्ण रूपी साधु उसे गीता का दिव्य रहस्य बताते हैं। जब रास्ते बहुत हों
और समझ ना आए कौन सा चुने, तो ये सुनो गीता संवाद। जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हों और दोनों ही अधूरे लगें, जब हर दिशा में शक हो और दिल कहे कुछ भी मत करो, तब मन चुप नहीं रहता, वह चीखने लगता है। आरव अब जीवन में एक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ वह पुराना जीवन था जो टूट चुका था, और दूसरी तरफ अज्ञात भविष्य जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं था। आरव उदास होकर साधु से पूछता है, आपने कहा कि आत्मा अजर अमर है, कर्म करो, मोह छोड़ो, लेकिन बताइए, जब निर्णय की घड़ी आए और समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब क्या करें? तुम्हें पता है पुत्र, श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त अर्जुन को भी यह दुविधा हुई थी। महाभारत युद्ध में जब सारे अपने सामने खड़े थे, तो अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही गीता है। आरव उत्सुक होकर पूछता है, तो अर्जुन ने कैसे जाना कि क्या करना है? उसने सबसे पहले धर्म को आधार बनाया। जब निर्णय की दुविधा हो, तब गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म निभाकर मर जाना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म अपनाकर जीवित रहना भयावह है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म वो नहीं जो बाहर की किताबों में लिखा है। धर्म है भीतर की पुकार। जिस कार्य को करते हुए तुम्हारा अंतर्मन शांत हो जाए, जिससे किसी को हानि ना हो और तुम भीतर से सही लगो, वही तुम्हारा धर्म है। लेकिन अगर दोनों विकल्प गलत लगें तो तब मौन हो जाओ। जब बाहर का शोर अधिक हो, तो भीतर उतरना जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि। मन को स्थिर कर लो, फिर निर्णय लो। एक शांत मन कभी गलत नहीं चुनता, पर मन तो डरता है। हर निर्णय का एक डर है। डर तो होगा, लेकिन अगर तुम डर के कारण निर्णय टालोगे, तो जीवन तुम्हारे लिए निर्णय कर देगा, और शायद वो तुम्हारे पक्ष में ना हो। याद रखो, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। न करना भी एक निर्णय है कि कौन सा फैसला सही होगा। तीन चीजें देखो। एक, क्या यह फैसला किसी को चोट पहुंचाएगा? दूसरा, क्या यह तुम्हारे अंदर शांति देगा? तीसरा, क्या इससे तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहेगा? अगर इन तीनों में हाँ है, तो आगे बढ़ो, वरना रुको। गहराई से सोचो और खुद से बात करो। श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न करो, समर्पण करो, तब उत्तर मिलेगा। भावुक श्लोक, क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ नयत वैयुपद्यते। हे नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो और निर्णय लो। इस रात आरव ने पहली बार चुपचाप आंखें बंद की, भीतर की पुकार सुनी, डरते डरते पर पूरे होश के साथ एक निर्णय लिया। क्या वो सही था या गलत, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना निश्चित था कि अब उसका मार्गदर्शन डर नहीं, श्री कृष्ण कर रहे थे। निर्णय तो ले लिया आरव ने, पर अब मन डर रहा था। अगर यह फैसला गलत निकला तो? अगर लोग हंसे तो? अगर फिर से हार गया तो? हर अगर अब उसका पीछा कर रहा था। मैंने तो निर्णय ले लिया, लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं सब फिर से ना टूट जाए। डर वहां होता है जहां हम परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब तुम सोचते हो कि सब मेरे अनुसार हो, तब भय पैदा होता है। तो क्या मैं अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रख सकता? नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, लेकिन केवल कर्म पर। फल, परिणाम, समय, ये सब ईश्वर के क्षेत्र हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तो फिर जब कुछ बुरा हो, तो क्या बस सहते रहना चाहिए? सहन करना और समर्पण, ये दो अलग बातें हैं। सहन तब होता है जब तुम अंदर से असहाय हो। समर्पण तब होता है जब तुम भीतर से शक्तिशाली हो और जानते हो कि तुमने अपना श्रेष्ठ कर्म किया है। बाकी जो होगा वो परमपिता की योजना होगी। पर क्या भगवान सच में सब देख रहे होते हैं? जब तुम रोते हो, तो कोई बाहर तुम्हारे आंसू नहीं पूछता, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है, वो हर आह, हर सोच, हर डर सुनता है। उसे तुमसे कोई दया नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा विश्वास चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो मां। जो भक्त मुझे निस्वार्थ भाव से याद करता है, उसका पालन पोषण मैं स्वयं करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम।
मैं स्वयं उसका भार उठाता हूं, तो क्या मैं अब डरना छोड़ दूं? डर खत्म नहीं होता पुत्र, उसका स्थान बदलो। डर के स्थान पर श्रद्धा रखो, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां भय टिक ही नहीं सकता। और अगर मैं फिर गिर गया तो फिर उठ जाना, क्योंकि गीता कहती है, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख दुख जीत हार सब में सम रहो। कर्म करते रहो, गिरो तो उठो, रुको तो सोचो, लेकिन भय मत पालो, क्योंकि डरना एक विकल्प है और आगे बढ़ना भी। तुम्हें क्या चुनना है ये तुम्हारे हाथ में है। भावपूर्ण श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम आत्मा हो, अजेय अभय अमर। डर तुम्हारा भ्रम है, और जब तक तुम भ्रम को सत्य मानते रहोगे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इस रात आरव को पहली बार लगा कि डर सिर्फ एक आवाज है जो चुप हो जाती है जब विश्वास बोलने लगे। अब उसके कदम भारी नहीं थे, उसका रास्ता मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसका मन शांत था, क्योंकि अब वो जान चुका था, जो मेरे हाथ में नहीं उससे क्यों डरूं। आरव अब अपने फैसले पर अडिग था। डर कम हो गया था, पर अब सामने थी एक और परीक्षा, अकेलापन। जिन्हें वह अपने मानता था उनमें से कोई अब उसके साथ नहीं था। मां चुप थी, पिता ने बात करना बंद कर दिया था, दोस्तों ने ताना मारना शुरू कर दिया, और समाज ने उसे पागल कह दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सब मुझसे दूर क्यों हो गए। कभी कभी जब ईश्वर तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो वो तुम्हें सबका साथ छीनकर केवल अपना साथ देने लगते हैं। पर यह कैसा साथ है जिसमें आवाज नहीं, सलाह नहीं, कोई छाया भी नहीं। शांति ही उसका उत्तर है। ईश्वर तब बोलते हैं जब संसार चुप हो जाता है। तुम सुन नहीं पा रहे क्योंकि तुम अब भी इंसानों से अपेक्षा कर रहे हो, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वन योग उच्यते। जहां तुम अपेक्षा से मुक्त हो जाओ वहीं तुम्हें ईश्वर दिखने लगते हैं। पर क्या यह न्याय है? जो मैं चाहता था वही सबने छीन लिया। जो तुम्हें छीन लिया गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हारा जो है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता, और वो है ईश्वर का साथ, तुम्हारी आत्मा की शक्ति। क्लैबियम मास्म गम। पार्थ। हे पार्थ, ये निर्बलता मत अपनाओ। ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जब अपने साथ न दें तब यही समय होता है स्वयं के साथ खड़े होने का। और जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो तब ईश्वर स्वयं आकर तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। भैया, ये लो, मम्मी ने खाना भेजा है। आप रोज यहाँ चुपचाप बैठे रहते हो, आप अकेले नहीं हो। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सब अपने छोड़ जाए तब ईश्वर किसी अनजान को भेजते हैं जो तुम्हें ये याद दिला दे, तुम अकेले नहीं हो। जब लोग तुम्हारे रास्ते से हटते हैं तो समझो अब केवल ईश्वर का मार्ग खुल रहा है। वो अब स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना। अंधेरे में रास्ता नहीं दिखता, पर क्या इसका मतलब यह है कि कोई रास्ता है ही नहीं? नहीं, कभी कभी अंधेरे ही तुम्हारे साहस को जगाकर ईश्वर के बनाए अदृश्य रास्तों तक पहुंचाते हैं। आरव अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां न परिवार की परवाह थी, न समाज की आवाज, सिर्फ एक सवाल, अब क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई योग्यता नहीं बची, सपने सारे मिट गए, और अब रास्ता भी नहीं बचा। साधु दूर खड़े खड़े उत्तर देते हैं, जब तुम खुद को शून्य मान लेते हो तब ईश्वर तुम्हें पूर्णता देना शुरू करते हैं। लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? कौन सा कदम उठाऊं? एक कदम भी मत उठाओ, पहले मन को स्थिर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि। पहले योग में स्थित हो जाओ, फिर कर्म अपने आप सटीक होगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सब धुंधला है। कभी कभी जब धुंध हो तो रुक जाना सबसे अच्छा होता है। उस वक्त कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। गीता से प्रेरणा, जब भ्रम हो, व्यास्य न छापि कर्माणि। मन की चंचलता से जो भ्रमित है वो सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए पहले ध्यान करो, ईश्वर को याद करो, फिर जो विचार आए वही मार्गदर्शन बनेगा। बेटा, ये कभी मैंने भी अपने अंधेरे समय में लिखा था, शायद ये अब तुम्हारे काम आए। जहां रास्ता न दिखे वहां खुद को मत खो, बस श्री कृष्ण का नाम लो, और हर अंधकार में वो दीप बनकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। छोटा ज्ञान, जब जीवन थम जाए, पानी जब ठहर जाता है तभी उसमें आकाश दिखता है। रास्ते जब रुक जाते हैं
तभी तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा वास्तविक मार्ग क्या है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार हो, जब अन्याय हंस रहा हो, जब बुरे लोग उन्नति कर रहे हों और अच्छे लोग टूटते जा रहे हों, तो समझ लो अब ईश्वर खुद उतरने वाले हैं। क्यों बाबा? क्यों दुनिया में अच्छाई हारती है? क्यों झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते हैं? क्यों मेहनती लोग पीछे रह जाते हैं? क्योंकि ये संसार क्षणिक है। यहाँ जो दिखता है वही अंतिम सत्य नहीं होता। बुराई की जीत एक परीक्षा है, ताकि अच्छाई को और तेज किया जा सके। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी अधर्म बढ़ता है, मैं जन्म लेता हूं। बुराई जब ज्यादा बढ़ जाए तो उसका अंत निश्चित होता है, क्योंकि सत्य चाहे जितना भी दबे, वो कभी मरता नहीं। बेटा, महाभारत में भी जब द्रौपदी रोई, जब धर्मराज ने हार मान ली, जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूरज निकलने से पहले आता है। तू अभी टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया है। तू सिर्फ उस क्षण में है जहां से श्री कृष्ण तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। युद्ध का मैदान। बुरे लोग हंसते हुए एक साधु ध्यान में, और उसके पीछे श्री कृष्ण का आभा मंडल। अंत में अंधकार में से रोशनी फूटती है। लाइट बुलबुला। बुराई को देखकर विचलित मत हो, क्योंकि वो अपना अंत खुद बना रही होती है। सच्चाई को वक्त लगता है, लेकिन जब वो उभरती है तो बुराई का अस्तित्व मिटा देती है। जब कोई पास नहीं होता, जब डर दिल में घर बना लेता है, जब रातें लंबी और भारी लगती हैं, तब क्या करें? क्या भाग जाए? क्या चुपचाप सह लें? या फिर क्या श्री कृष्ण से पूछें, हे केशव, अब क्या करूं? बातें अपने फेल हो जाने से डरता हूं। डर केवल एक भ्रम है। जो तू देख रहा है वो वास्तविक नहीं, और जो तू भूल गया है वो है तेरा आत्मबल। क्या तू जानता है, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले क्या दिया था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो डर गया वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया। जब आत्मा अजर अमर है, जब तुम स्वयं उस परम शक्ति का अंश हो, तो डर किससे? तो मतलब मुझे हारने से नहीं डरना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उससे? लोगों का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, सब माया है। डर केवल तब टिकता है जब तू भगवान को भूल जाता है। तू युद्ध भूमि से भागेगा तो पूरी जिंदगी भागेगा। डर से लड़ना है तो अपने अंदर के अर्जुन को जगाना होगा। ध्यान से सुन, डर तब खत्म होता है जब तू यह मान ले कि परमात्मा तेरे साथ खड़ा है। आरव रात में अकेला चलता है, कांपता है, सामने से उजाला होता है, और साधु आता है, साधु की आंखों में श्री कृष्ण की छवि। डर इस बात का प्रमाण है कि तू अपने ईश्वर को भूल चुका है। जिस दिन तू खुद पर और उस ऊपर वाले पर विश्वास कर लेगा, डर गल जाएगा। जब सब ठहर जाए, जब कुछ भी समझ में ना आए, जब लगे कि जीवन की दौड़ का कोई मंजिल नहीं, तो क्या करें? क्या सच में जीवन व्यर्थ है, या क्या हम उस अर्थ को देखने में असमर्थ हैं जो श्री कृष्ण बार बार हमें दिखाना चाहते हैं? बाबा, सब कुछ कर लिया, कोशिश भी की, मेहनत भी की, लेकिन अब कुछ भी मतलब नहीं लगता। जैसे मैं बस जिंदा हूं, पर जी नहीं रहा। तो तू जीवन का अर्थ खोज रहा है और गलत जगह देख रहा है। जीवन का अर्थ कभी बाहर नहीं होता, वो भीतर से प्रकट होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ की खोज छोड़, कर्तव्य को पूर्णता से कर, अर्थ स्वतः मिल जाएगा। तो क्या मुझे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए? तू केवल वो छोड़ जो तुझ पर बोझ बन चुका है, लेकिन कर्म, कर्तव्य, उसे कभी मत छोड़, क्योंकि वहीं जीवन का रहस्य छिपा है। जब तू कहता है सब व्यर्थ है, वो क्षण तेरे जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण बन सकता है, क्योंकि वहीं से नया जीवन जन्म लेता है। जहां तू समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर आरंभ होता है। आरव अंधेरे कमरे में अकेला, टूट चुका खिड़की से आती है, हल्की चांदनी, पीछे श्री कृष्ण की झलक। जीवन का अर्थ खुद से पूछने पर नहीं, खुद को देने पर मिलता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली करता है ताकि वो तुम्हें पूरा भर सके। वॉइस ओवर टोन। धीमा और गूंजता हुआ भाव, शांति के बाद एक, जैसे शंख और वीणा साथ चल रहे हों। कभी ऐसा लगा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई रास्ता नहीं दिखता,
और तुम्हारे अंदर की आवाज भी अब चुप हो चुकी हो। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हर दरवाजा बंद हो गया। ना नौकरी, ना रिश्ते, ना आत्मविश्वास। तो क्या तू मान बैठा है कि जो तुझे अभी नहीं मिला वो तुझे कभी मिलेगा ही नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अंधेरे में चल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य अस्त हो चुका है। यह बस तेरे वर्तमान का समय है, स्थायी सत्य नहीं। पर कब तक कर्म करता रहूं? जब हर बार हार ही मिले तो कैसे यकीन रखूं? जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया तब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, क्योंकि हार का अर्थ रुकना नहीं होता, बल्कि समझना होता है। आरव को एक सपना आता है। वो एक युद्ध भूमि में है। चारों ओर धुआं, शोर और एक दिव्य रूप उसे पुकार रहा है। उठ, तू अर्जुन है और ये तेरा कुरुक्षेत्र है। आरव की आंख खुलती है। वो गहरी सांस लेता है। उजाड़ सड़क पर अकेला चलता आरव श्री कृष्ण की झलक। धुंध में एक छवि, गीता का श्लोक हवा में गूंजता हुआ। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह तय है। उम्मीद कोई वस्तु नहीं, ये वो दीपक है जो तब जलता है जब सब बुझ जाए। तू हार नहीं सकता, क्योंकि तू बना ही युद्ध के लिए है। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे शरीर थक गया हो, मन सुन्न हो गया हो और आत्मा भी अब चुप हो गई हो? बाबा, अब कुछ महसूस नहीं होता। न खुशी, न दुख। जैसे मैं बस चल रहा हूं, बिना उद्देश्य के। जब आत्मा थकती है तब बाहर नहीं, भीतर देखना चाहिए। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उत्पन्न होती है, न समाप्त। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थकता है वह शरीर है, जो डगमगाता है वह मन है, पर आत्मा, वह तो शाश्वत है, अविनाशी है और अडिग है। तांता वहां एक शिला पर श्री कृष्ण की मूर्ति है। आंखें बंद करते ही एक प्रकाश फैला, दिव्यवाणी। तू थका है क्योंकि तू अपने आप से अलग हो गया है, आत्मा से नहीं जुड़ा, इसीलिए तू खो गया है। शांत झील का प्रतिबिंब, आरव की शक्ल उसमें धुंधली, दिव्य रोशनी में श्री कृष्ण की आकृति, गीता श्लोक के शब्द आकाश में चमकते हुए। थकान तब होती है जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। तो मैं थका नहीं हूं, मैं बस खुद से दूर हो गया हूं। अब तू लौट आया है, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में। कभी लगा है जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए? जिन्हें तुमने अपना माना, आज वो तुम्हारा नाम लेने से भी कतराते हैं? बाबा, जिनके लिए सब कुछ किया, आज वही मेरा मजाक बना रहे हैं। कहते हैं मैं फेलियर हूं। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब जान लो तुम सही राह पर हो और परीक्षा शुरू हो चुकी है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मैं सब में संभव रखता हूं, न किसी से द्वेष करता हूं, न किसी को विशेष मानता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें अपने मानकों से तौलेगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहचानता हूं। भीड़ की राय सत्य नहीं होती, तेरा धर्म ही तेरा असली मूल्य है। आरव को एक सपना आता है। उसे खंभे से बांध दिया गया है। लोग पत्थर मार रहे हैं। तभी एक दिव्य ज्योति उस पर गिरती है। वो जो अकेला है पर सत्य के साथ है, समय आने पर वही विजयी होगा। आरव आंखें खोलता है, तेज आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोगों की भीड़ हंस रही है, आरव की आंखें डरी हुई। फिर शांत श्री कृष्ण की आकृति आकाश में। मुझे देख, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब अपने अंतर मन में उतर जाओ। वहां श्री कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गलती, वो शब्द जिसे सुनकर दिल कांपता है। जब हम दूसरों को माफ कर सकते हैं तो क्या खुद को माफ कर पाना इतना कठिन क्यों होता है? बाबा, मैंने एक गलती की और उस दिन के बाद मैं खुद को देख नहीं पाता। क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? बेटा, भगवान से पहले तुझे खुद से क्षमा मांगनी होगी। तेरी आत्मा तभी शांत होगी। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजणम संतरिष्यसि। यदि तू सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से सभी पापों से पार हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने गलती की वही उसका पश्चाताप कर सकता है, और जिसने हृदय से स्वीकार किया
वो पुनर्जन्म लेता है इसी जीवन में। गलती का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो है जो आत्मा खुद पर लाती है। अपने आप को सजा देना धर्म नहीं है, परिवर्तन ही सबसे बड़ी क्षमा है। भगवान श्री कृष्ण की छवि, जलती आग में खड़ा आरव, फिर शांत जल में उतरता आत्मा के प्रतिबिंब में परिवर्तन। जब मन कहे अब और नहीं, जब आत्मा भी थक जाए, तो किसके पास जाया जाए? कहाँ है वो जीवन का दीपक जो इस अंधेरे को हराए? मुझे अब जीना नहीं, सब खत्म हो गया है। श्री कृष्ण की दिव्य आवाज। मृत्यु तो बहुत सरल है, पर जीवित रहकर युद्ध करना ही सच्चा वीर बनाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह शाश्वत है, नित्य है, अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वो तो एक नई शुरुआत है। जीवन ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने जीवन से मुंह मोड़ लिया है। आरव के पांव फिसलते हैं, वो गिरने ही वाला होता है। तभी हवा में एक अदृश्य हाथ उसे थाम लेता है। वो हवा नहीं, कृष्ण की कृपा है। सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हर क्षण एक नई आशा है। आरव, तू योद्धा है। तेरा जन्म पलायन के लिए नहीं, बलिदान और उजाला लाने के लिए हुआ है। आरव खाई के किनारे खड़ा श्री कृष्ण की झलक, रथ और चक्र। धीरे धीरे आरव पीछे हटता है, रोते हुए मुस्कुराता है। संगीत का निशान। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब प्रयास करने पर भी हार ही मिले, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम हार चुके हो, या ये संकेत है कि जीत बस एक कदम आगे है? मैंने सब किया, हर बार हार, हर बार नाकामी। भगवान, अब और नहीं होता मुझसे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार हार कर भी उठता है, वो ही असली विजेता होता है। हर हार एक शिक्षा है, हर गिरना एक नया उठना है। रणभूमि में खड़ा है अकेला, सामने हजारों विरोधी हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ हैं। रथ चल पड़ता है। अगर हर बार हार मिल रही है, तो समझो, ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है एक बड़ी जीत के लिए। आरव, तेरे कर्मों की मशाल बुझी नहीं है, बस हवा तेज है। जरा सांस ले, फिर से जलाना सीख। फिल्म बारिश में भीगता आरव, फिर रथ पर सवार होता हुआ, अंत में तेज सूर्य की ओर बढ़ता हुआ। जब गैरों से नहीं, बल्कि अपनों से चोट मिलती है, तो वो दर्द सिर्फ तन नहीं, आत्मा को भी चीर जाता है। जिसे अपना समझा, उसी ने मुझे गिराया। शायद इसीलिए लोग रिश्तों से डरते हैं। निंथितिक्षस्व भारत, हे भारत। अर्जुन, तू सहन कर। समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है, वही अमृतत्व के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम सबसे अधिक जुड़े हो, यदि वही तुम्हें तोड़े, तो जानो, तुम्हारा मोह टूटने का समय आ गया है। आरव ख्वाब में देखता है, वह कौरवों से घिरा है। भीष्म पितामह, जो अपने हैं, उन्हीं की ओर से बाण चल रहे हैं। तभी श्री कृष्ण उसे ढाल पकड़ाते हैं और कहते हैं, उठो, क्षमा भी एक अस्त्र है। हर चोट, हर धोखा तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ने नहीं, कुछ जगाने के लिए होता है। आरव, उनकी गलती को अपना भाग्य मत बना, माफ कर दे, क्योंकि जब तक तू उनके जहर को भीतर रखेगा, तेरा अमृत भी जल जाएगा। आरव की आंखों से आंसू, फिर ध्यान मुद्रा में बैठा श्री कृष्ण के शब्दों से उसकी आत्मा चमकने लगती है। वो पुरानी यादों को अग्नि में प्रवाहित करता है। कभी कभी जीवन रुक नहीं जाता, बल्कि भटक जाता है। सपने खो जाते हैं, इरादे टूट जाते हैं, और सवाल रह जाता है, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। कभी डॉक्टर बनना चाहता था, कभी लेखक, फिर कुछ नहीं बचा। अब क्यों जीऊं? फ्लैशबैक, बचपन के सपने, कॉलेज की उलझने, लोगों के ताने। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है, पराया धर्म भय देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, तेरे भीतर छुपा है। दूसरों जैसा बनने की दौड़ में तू खुद को भूल गया। आरव को सपना आता है, एक गुफा है जिसमें लिखा है, अंदर जाओ, उत्तर तुम्हारे अंदर है।
वह अंदर जाता है, अंधेरा। फिर एक दीप जलता है और सामने अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। अर्जुन कहता है, मैं लड़ूंगा भी नहीं, पीछे भी नहीं हटूंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब तू जीवन को समझ गया है। कभी कभी जब जीवन का रास्ता खो जाए तो ठहरो, क्योंकि रास्ता नहीं खोया, तुमने खुद को खो दिया है। आरव, तू कोई संयोग नहीं, तू एक उद्देश्य है। तुझे इस संसार में कुछ खास करने भेजा गया है। तू जैसे जैसा है उसी में पूर्ण है। अंधेरे में दीप जलता है। आरव शीशे में खुद को देखता है, मुस्कराता है, डायरी में फिर से लिखना शुरू करता है। मैं आरव हूं और अब मुझे रास्ता दिख गया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया का कोई कोना भी हमारा नहीं रहा। दोस्त नहीं, परिवार दूर, सपने टूटे हुए। क्या भगवान भी मुझे भूल चुके हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, आरव, तू अकेला नहीं है, क्योंकि जहां तू है वहां मैं हूं। आरव मंदिर के बाहर बैठा है, आंखें बंद करता है। अचानक संगीत गूंजता है और श्री कृष्ण की छवि प्रकट होती है। वो मुस्कुराते हैं। मैं तेरे भीतर था। हर बार जब तू टूटा, मैंने ही तुझे संभाला। अब तुझे बस एक बात समझनी है, तू मेरे बिना नहीं और मैं तेरे बिना नहीं। आरव मुस्कुराता है, एक बच्चे को गले लगाता है। वो फिर एक किताब लिखने बैठता है। शीर्षक, जब कुछ भी समझ में ना आए तब गीता पढ़ो। जीवन तभी समझ में आता है जब हम जीवन को छोड़कर भगवान की बात समझने लगते हैं। और जब हमें लगने लगे कि कोई साथ नहीं, तब याद रखना, भगवान हमेशा चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, ताकि उनको भी यह मदद मिले। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे।